ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेन पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मास्क मैन सिंगे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने को कहता है, लेकिन सिंगे उसे मना कर देता है। अब सिंगे उससे कहता है कि वह इस दुनिया के जितने भी नोबल फैमिलीज हैं उन सभी को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर हराना चाहता है, और वह एक ना एक दिन ये सब कुछ करेगा, उन्हें हरा के दिखाएगा। मास्कमैन ये सुन के हंसने लगता है, कहता है सिंगे तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, और मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा करो, और मैं ये सब कुछ देखना भी चाहता हूँ। और अगर तुम जानते ही हो मैं यहाँ पे यूनी को पकड़ने आया हूँ और उसे ज़रूर पकड़ूंगा, अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सब कुछ सिंगे उससे कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं मास्कमैन वहाँ से चले जाता है। फिर हमारा सीन यूनिंग और आंग यूंग सेंग पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आंग यूंग सेंग जो यूनिंग थी उसे हील कर रही थी, उसे मेडिसिन लगा रही थी, क्योंकि यूनिंग ने अभी जिस बियर से फाइट करी वह 5th लेवल का बियर था, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर सिंगे आ जाता है। यूनिंग उसे देख कर कहती है सिंगे मैंने सुना है जो स्टार लेवल का प्रैक्टिशनर होता है स्टार मार्शल आर्ट का, वह इंजर्ड को हील कर सकता है, इंजरीज को। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सिंगे मना कर देता है, कहता है नहीं, तुमने एक बहुत कम चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। जो वह लड़की थी वह गुस्से में आती है, वह कहती है तुम जानते हो मैं नॉर्थन कंट्री के लॉर्ड की प्रिंसेस हूँ, तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम जानते हो ना। सिंगे कहता है जानता हूँ आप नॉर्थन कंट्री की प्रिंसेस हो, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली किसी भी परेशानी में फंसे, या फिर आने वाले टाइम में मेरी वजह से मेरी फैमिली को परेशानी हो। तभी जो आंग यूंग सेंग थी वह कहती है सिंगे अब लड़ना बंद करो तुम दोनों, और आके यूनिंग की जो इंजरीज है उन्हें हील करो। यूनिंग कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे ऐसे ही रख सकती हूँ। तभी सिंगे उससे कहता है दिखाओ, मुझे अपनी चोट दिखाओ। तभी और हाँ, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, क्योंकि मैं भविष्य में नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मेरी वजह से किसी परेशानी में आए या उनकी लाइफ बेकार हो, हम ऐसी मुसीबत में। तभी यूनिंग यही कहती है सिंगे मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगी, और ना ही मैं उन पर कभी कोई प्रॉब्लम आने लूँगी। तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगे और भविष्य में भी तुम मुझसे फ्रेंडशिप रखोगे? ये कहते कहते यूनिंग बेहोश होने लगती है। तभी सिंगे उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे हील करने लगता है। तभी जो आंग यूंग सेंग थी वह सिंगे से पूछती है सिंगे तुम्हें पता है क्या वे जो लोग हमारे पीछे थे, हमारे एनिमी, वह कौन है और वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? सिंगे कहता है हाँ, वह पूरा एक ग्रुप है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि नोबल फैमिलीज़ में जितने भी हैं वह उन नोबल फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, निस्तो नाबूद कर देना चाहता है। और वह चाहते हैं कि नॉर्थर्न कंट्री के जो किंग हैं वह उनके अंडर काम करें और उनकी मदद करें, और फिर वह उन्हें अंडर रख के सारी नोबल फैमिलीज़ को भी ख़त्म कर देंगे। जब ये बात आंग यूंग सेंग सुनती है तो वह परेशान हो जाती है। तभी यूनिंग कहती है सिंगे हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि भले ही मैं एक प्रिंसेस हूँ लेकिन मैंने कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझा। जब सिंगे ये सब कुछ सुनता है तो वह कहता है तुम किसे सुना रही हो, मैं तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं देता, और रही बात मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग। इसके बाद वह इस तरह से बातें करते सिंगे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं मास्टर लिन और उनके सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। उनको देखकर सिंगे फाइट पोजीशन में आ जाता है और आंग यूंग सेंग भी फाइट पोजीशन में आ जाता है। सिंगे कहता है कि अब तुम सब लोग क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए? मास्टर लिन कहते हैं हम यहाँ पर बस प्रिंसेस यूंग को प्रोटेक्ट करने आए हैं। जब सिंगे ये सुनता है तो उन्हें रहने की परमिशन दे देता है, कहता है आप लोग इसलिए आप यहाँ रुक सकते हो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। सिंगे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके पास लिंग्यू आता है। वह उससे कहता है सिंगे मैंने सुना कि इस बार की जो तुम्हारी फैमिली की फसल है वह ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, तुम्हारी फैमिली इस बार टैक्स नहीं चुका सकती, तो अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी फैमिली की मदद कर सकता हूँ कि वह तुम्हारी जो फैमिली है इस बार उनका कर माफ़ हो जाए। जब ये सिंगे ये सब कुछ सुनता है तो वह समझ जाता है कि ये चाहता है कि मैं उससे दोस्ती करूँ और जिसके बाद मैं इसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करूँ। सिंगे कहता है ठीक है मैं राजी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जो लिंग्यू था वह कहता है बताओ, तो वह कहता है तुम्हें भविष्य में मेरी फैमिली से कभी कोई झगड़ा नहीं करना और ना ही उनकी कभी बेइज्जती करनी होगी, और हमेशा मेरी मदद करनी होगी और भविष्य में मेरी फैमिली की तरफ से खड़ा होना होगा। जिसको सुनकर लिंग्यू मान जाता है और इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यूनिंग ये सब कुछ देख रही थी और लिंग्यू को सिंगे से बात करता देख यूनिंग उसके पास आने लगती है। वह उसके पास आती है और कहती है कि तुमसे क्या बातें कर रहा था, और मैंने सुना था कि जब तुम मुझे बचाने आ रहे थे तो तुमने इसको अच्छी खासी पनिशमेंट दी थी और उसको अच्छा खासा पीटा था। सिंगे कहता हाँ, और मैंने इसे पीटा था, लेकिन अब ये यहाँ आया था मुझसे दोस्ती करने जिससे मैं इसे यहाँ प्रोटेक्ट करूँ। वह बात ही कर रहे थे तभी वहाँ आंग यूंग सेंग आती है खाना लेकर। वह लोग खाना खाने लगते हैं। वह खाना खा रहे थे तभी जो यूनिंग थी वह सिंगे के कंधे पे अपना सिर रख के सो जाती है। यह सब कुछ जो आंग यूंग सेंग देखती है तो हंसने लगती है और सिंगे से उसके कंधे पर सर रख के सोने की परमिशन मांगती है।
सिंगे उसे परमिशन दे देता है। हम देखते हैं वह भी उसके कंधे पे सिर रख के सो जाती है। वह सो ही रहे थे तभी वहाँ पे लिंग होंग आ जाता है और उसके साथ एक हाउ भी आया था। लिंग होंग कहता है सिंगे काफ़ी दिनों बाद मिले, कैसे हो तुम? इस पर सिंगे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम भी कैसे हो? फिर वह उससे पूछता है कि जब तुम यहाँ आ रहे थे तो क्या तुम्हें रास्ते में कोई मास्क मैन मिला? जिस पर लिंग होंग कहता है नहीं, मुझे ऐसा कोई भी मास्क मैन नहीं मिला। और आखिर क्या हुआ जो तुम इतना पूछ रहे हो? तो वह उसे बताता है कि दरअसल यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। तो वह कहता है क्या? फिर वह पूछता है तो अच्छा इसके पीछे मास्टर चूहाओ थे, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे? तो सिंगे उन्हें फिर से बताने लगता है कि दरअसल वह उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसे ले जाना चाहते हैं लिंगों को। जब यह सुनता है तो क्या ये मास्टर इतने बुरे हैं, वह इसको किडनैप करना चाहते हैं, वह भी इसी चीज़ के लिए। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन का टाइम एक बच्चा खाना बना रहा था और हम देखते हैं सभी बच्चे जब ये सुनते हैं कि खाना रेडी है वह खाने के लिए बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं। हम देखते हैं सिंगे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसे कुछ स्मेल आती है। वह कहता है रुक जाओ, यह खाना मत खाओ क्योंकि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है और मैं जानता हूँ ये पॉइजन कौन सा है। यह ड्रैगन ग्रास का पॉइजन है जो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। तभी मास्टर ये सुनते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही रात में इस मॉन्स्टर रैबिट मॉन्स्टर को मारा था और इसका हंट किया था, तो इसमें पॉइजन कौन मिलाएगा? सिंगे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर ड्रैगन मॉन्स्टर का जो वो होता है ग्रास उसका पॉइजन है, लेकिन इसको खाया जा सकता है इस क्लाउड ग्रास के साथ। अगर हम खाने को इसके साथ खाएं तो जिससे प्योरीफाई हो सकता है और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब लिंग होंग ये सब कुछ देखता है तो सिंगे के पास आता है और कहता है सिंगे तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सिंगे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस ये सब कुछ एक किताब में से पढ़ा था। तो वह कहता है लिंग होंग कि बहुत बढ़िया, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ये किसने किया होगा? सिंगे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वह टीचर भी हो सकते हैं या फिर शायद कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंग होंग और बोचिंग श्याओ यहाँ से जा रही थी। तभी सिंगे पूछता है आंग यूंग शैंग और तुम कहाँ से जा रही हो? तो वह कहती हैं दरअसल हम बाथरूम जा रहे हैं। तभी सिंगे कहता है ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर लिंग होंग यही कहती है कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो, लेकिन तुम दूर रहोगे, अगर तुमने कुछ भी देखने की कोशिश करी तो मैं जान से मार दूंगी, बाई चांग कहती है। तभी हम देखते हैं सिंगे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहता हूँ। वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सिंगे एक पेड़ के पास पहुँचता है, कहता है मैं तुम्हें ऐसा यहीं से देखूँगी, वो यहीं से तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। तभी जो ग्रैंड चाइल्ड की बेटी थी वह कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ भी देखने की कोशिश करी तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं वह वहाँ से जा रही थी और सिंगे यहीं पे बैठा हुआ था, वह देख रहा था। तभी वहाँ से वह दोनों बाहर आ जाती हैं, उनके ऊपर एक मॉन्स्टर बीस्ट अटैक करता है। सिंगे बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं वह मॉन्स्टर फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन सिंगे उसे अपने एक ही पंच में मार देता है। तभी जो आंग यूंग शैंग थी वह पूछती है कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर था और ये क्या है? तो सिंगे उसे बताता है कि एक पपेट मॉन्स्टर है जिसको किसी भी हेवनली लेवल के 5th लेवल पे जो हो उसको सेक्रीफाइस करके इसे बुलाया जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए समनिंग किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर वह कहता है अरे इसे बुलाया गया, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह सोचने लगता है जैसे 5 लेवल के मॉन्स्टर 5 लेवल के हेवनली लेवल के पर्सन को सेक्रीफाइस करते हैं। फिर उसे कुछ शक होता है, उसे याद आता है कि शायद टीचर उचर सब खतरे में है। वह वहाँ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं वह जब वहाँ पहुँचता है सिंगे तो वहाँ पर जो टीचर थे वह बंधे हुए थे और सभी स्टूडेंट भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चूशाओ भी था। वह कहता है सिंगे तुम आ ही गए आखिरकार, तो तुम आ गए। तो भी वह लिंग होंग था, वह कहता है सिंगे यहाँ से यूनियन को लेकर भाग जाओ। तभी जो चिंगशाओ था वह उस पर अटैक करता है और उसे छुपने को कहता है। तभी जो सिंगे था वह उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर जो चीज़ है वह यही कहता है कि तुम मेरी पावर देख ही चुके हो, क्योंकि मैंने जो पेट अभी तुम्हारे पीछे छोड़ा तुम जानते हो वो कितना पावरफुल था, और वैसे ही मेरे पास 2 और हैं जो मेरे एक ही ऑर्डर पे तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर सिंगे कहता अब तुम मुझे तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर ये यही कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए और मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ तुम्हें सोचने के लिए। तुम्हें सोचना होगा और आगे करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, और अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाई तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार दूंगा। तभी यूनिंग आगे आती है, कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे ही अपने साथ लेने आए हो, तो चलो चलते हैं। इसके बाद सिंघे आगे आता है और कहता है यूनिंग मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकता, अगर हमें इससे लड़ना है तो हम लड़ेंगे। तभी वह जो चीशाओ मास्टर था वह कहता है बहुत देर हुई, और ये कहकर एक बंदे को मार देता है। कहता है तुम्हारे पास मौका था पर तुम वो मौका गवा चुके हो। फिर वो अपने हिडन पपेट्स को बाहर निकालता है। सिंघा कहता है कि अगर लड़ना है तो ठीक है मैं तैयार हूँ। वह यूनिंग से कहता है यूनिंग तुम मास्टर चीशाओ को देखो, मैं इन 2 हिडन पपेट्स को संभाल लूँगा।
फिर वह मास्टर हंसने लगते हैं और उन पपेट्स को ऑर्डर दे देते हैं वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए। इतनी देर में जो यूनिंग थी वह मास्टर ची शाओ पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वह दोनों इधर फाइट कर रहे थे और वो पपेट्स उन्हें मारने ही वाले थे, तभी जो शिंगे था वह उनके ऊपर अपना अटैक कर देता है अपने स्पीयर से। हम देखते हैं पहले पे वो स्लैश अटैक करता है जिससे वो वहीं मर जाता है। दूसरे के पास वह जाता है और उसको एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर के ऊपर यूनिंग भारी पड़ रही थी, तभी मास्टर वहाँ किसी से मदद मांगते हैं, तभी वहाँ पर सब में पॉइजन ही पॉइजन हो जाता है। तो जो शिया था वह हाथ से अपनी मदद से हटा देता अब सारा पॉइजन। हम देखते हैं सिंगे वहाँ से पॉइजन हटा चुका था और अब तक शीशा वहाँ से भाग गया था। वह सोचने लगता है आखिर यहाँ हमारे बीच में कौन द्रोही है जिसने उसकी मदद करी, और क्या वो हमारे बीच में ही छुपा हुआ है और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी वह उसके पास आती है आंग शिंगे, कहती है सिंगे आखिर हम में कौन द्रोही है जो कि इनकी मदद कर रहा है, हम कैसे पता लगाएं। सिंगे कुछ सोचता है और कहता है मैंने पता लगा लिया कि वह कौन है। जिस पर मालिंग यही कहती है कि तुमने सब कुछ कैसे करता, तुमने तो उसको देखा भी नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पर सिंगे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वह कौन है और वह उसकी करंट स्टेज इतनी है कि वह हम सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर वह चाहे तो वो हमें यहीं पे मार सकता है, लेकिन वह हमें मारना नहीं चाहता। जिस पर आंग शिंगे यही कहती है कि अगर वो इतना पावरफुल है तो वह हमें क्यों नहीं मार रहा, वह तो हमें यूँ ही मार के ले सकता है। जिस पर वह कहता है मुझे नहीं पता, बस वह शायद यूनिंग को ही किडनैप करना चाहता है और वो यहाँ पर मौजूद किसी पे भी हमला नहीं करना चाहता और किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक